एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तीस्ता किचन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल पनीर और बेसन की सब्जी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। साथ ही जो पनीर स्टफ्ड बेसन है उसने भी ग्रेवी को अच्छे से सोक कर लिया है। अगर आपको मेरी ये बेसन की अमेजिंग रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। इसमें 1 टीस्पून घी डाल दूंगी। ये देसी घी है। इससे बेसन हमारा काफ़ी खस्ता बनेगा। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। भुना हुआ जीरा डालेंगे आधी छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अगर आपको लगे कि आपका डो नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया है, मेरा डो ऐसे ही बन गया है। आप देख सकते हैं कि डो कितना टाइट है। इसी तरीके का डो बनाना है हमें। अभी मैं यहाँ पे 80 ग्राम पनीर ले रही हूँ जिसे मैंने पहले से क्रम्बल कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम डो में से 1/3 हिस्सा निकाल लेंगे। अब इसे दोनों हाथों की मदद से हम एक बॉल बना लेंगे और बॉल से हम एक कटोरे जैसा शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें 2 चम्मच हम स्टफिंग भर देंगे। अब इसे हम बंद कर लेंगे ताकि स्टफिंग निकले ना। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से कर रही हूँ, आप भी उसी तरीके से करें। इसी तरीके से 2 और हम तैयार कर लेंगे। अब एक पतीले में लगभग 1 लीटर पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा हम इसमें जो हमने स्टफ बेसन तैयार करा था उसे डाल देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक बेसन हमारा पानी में अच्छे से तैरने नहीं लगता है। ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से तैरने लगा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। किसी प्लेट में इसे निकाल लें। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी से हम ग्रेवी बनाएंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। चाकू को थोड़ा सा तिरछा रखें और इसे कट कर लें। जैसे मैं काट रही हूँ वैसे ही आप भी काटें। बाकियों को भी सेम इसी तरीके से हम काट लेंगे। ये कट के रेडी है। अब इसे हमें सैलो फ्राई करना है तो इसके लिए कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम बेसन को डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखें और इसे एक साइड से सिकने दें। जैसे ही एक साइड पक जाएगी हम इसे पलटकर दूसरे साइड से भी पका लेंगे। इसी तरीके से पलट कर हमें हर साइड से इसे पका लेना है। हमें तब तक पकाना है जब तक ये हर साइड से हल्का हल्का गोल्डन ना हो जाए। हमारा ये अच्छे से पक चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम गोल्डन हो गया है। हमारा बेसन रेडी है। चलिए इसके लिए अब मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई में उसी बचे हुए तेल को लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा हम उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। फ्लेम को लो रखें। तो सूखे लाल मिर्च डाल देंगे। 2 तेज पत्ता डाल देंगे। इसी के साथ आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग डाल देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर लगभग 30 सेकेंड पका लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज है। अब इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारा गोल्डन होगा हम इसमें 1 चम्मच भर के बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पका लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। 4 मिनट
तक इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे हमें लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। इसे चलाते हुए अच्छे से भून लें। इसे भूनते हुए हमें 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्च। इसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है। इसी के साथ इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, या फिर तब तक पकाना है जब तक मसालों से तेल अलग नहीं हो जाता है। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहें। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसालों में से तेल अलग हो गया है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लगभग 1.5 कप पानी डाल देंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने बेसन को उबाला था। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। ढक्कन को हटाएंगे। इसे एक बार फिर से चला लें। अब हम इसमें बेसन के पीसेस को डाल देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और पका लेना है। ऐसा करने से बेसन ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। एक मिनट के बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में इसमें हमें हरा धनिया डाल के फ्लेम को बंद कर देना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमारी मजेदार बेसन की सब्जी बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बेसन ने कितने अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लिया है। आप इसे राइस, रोटी, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप भी इस मजेदार बेसन की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।